अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, समीकरण। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, ध्यान से समझना। समीकरण क्या होता है? ठीक है, मान लो मैं यहां लिख रही हूं x+5। ठीक है, ये क्या है जल्दी बताओ? ये एक बहुपद है ना? एक बहुपद, जल्दी बोलो चैट सेक्शन में है या नहीं। कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद है और एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर है, राइट? अच्छा, बट इसे हम कहते हैं बहुपद। लेकिन अगर मैं इस बहुपद में बराबर में x बराबर में 0 भी लिख दूं या कुछ और लिख दूं, मतलब बराबर में कुछ लिख दूं, ठीक है, तो वो वहां पर क्या, दो साइड आ जाती है, मतलब वहां पर दाई तरफ भी होगा कुछ और बाई तरफ भी होगा। जैसे ही बहुपद के अंदर बराबर का साइन लग के हम कुछ लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। यस, यहां पर आपका दाई तरफ भी होगा और बाई तरफ भी होगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस समीकरण को क्या समीकरण बोलूंगी? रेखिक समीकरण बोल सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर घात क्या है? रेखिक समीकरण क्यों बोलूंगी? क्योंकि इसमें बहुपद की घात एक ही है ना, तो इसे रेखिक समीकरण बोल दिया। ठीक है, और मैं एक चर वाला भी बोल सकती हूँ, क्योंकि इसमें भी एक ही चर है, एक चर वाला रेखिक समीकरण। आप माइंड में बस ये रखो कि बहुपदी को अगर मुझे समीकरण, बाकी सारी उसकी प्रॉपर्टी वही रहेंगी, उसके गुण वही रहेंगे, अगर मैं उसको बराबर में 0 रख देती हूँ या बराबर में कुछ और संख्या रख देती हूँ या कुछ क्वांटिटी रख देते हैं, मतलब दाई तरफ भी पर दो दो तराजू होते हैं ना, तराजू के दो पड़ले होते हैं, वैसे ही इसके भी दो होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? समीकरण। देखो उसने बोला समीकरण जो होता है वो दो व्यंजकों को समानता को दर्शाता है। ठीक है, दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है, मतलब जो सात दाई तरफ है वो बाई तरफ के बराबर है। ठीक है, तराजू का देखा है ना, मान लीजिए इस तरफ मैं कुछ बट्टा रख देती हूँ और इधर मैं आलू रखती हूँ, तो बराबर तोलते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं? ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। मान ले 1 kg 1 kg, राइट, यही होता है ना, 1 किलो बराबर करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? दोनों समान है। तो वही चीज हमारे व्यंजकों में भी होती है, अगर मैं उसके बराबर में कुछ लिखती हूँ तो हम कहते हैं ये इसके बराबर है, समान है। ठीक है, हाँ जी, जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा 2x 2+x, अगर मैं इसको 2+x लिख रही हूँ तो ये क्या है? ये एक बहुपद है ना? और मैं अगर इसमें 2x बराबर में 0 रख देती हूँ तो मैं इसको क्या कहूंगी बच्चे? डिफरेंस समझ आया? समीकरण में और बहुपद में क्या अंतर है, जल्दी बताओ। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? अगर वो सिंपल एक ही तरफ लिखा हुआ x+2 तो वो बहुपद है, और अगर मैं उसको ऐसे लिख दूं बराबर में 0 तो वो एक समीकरण बन जाता है। जल्दी बताओ। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ एक चर वाला समीकरण, उसका मतलब क्या होगा? कि उसके अंदर या तो एक ही चर होगा, या तो एक्स एक्स ही होगा, या वाई वाई होगा, या एक्स वाई होगा, या जेड भी होगा। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ रेखिक समीकरण तो उसका मतलब क्या हुआ? मैम उसकी घात एक होगी। बहुपद की घात एक ही होगी, बिल्कुल सही। अगर मैं ये लिखूं बेटा x की घात 2 प्लस में 5 बराबर 0, क्या एक समीकरण है? यस मैम। ये समीकरण है। ठीक है, क्या ये रेखिक समीकरण है? नो मैम। नहीं, ये रेखिक समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इस बहुपद की इसकी घात 2 है। हाँ, तो ये कौन सा होगा? द्विघाती समीकरण होगा, द्विघाती समीकरण होगा। क्या ये एक चर वाला समीकरण है बच्चों? जल्दी बताओ, क्या ये एक चर वाला समीकरण है? या यस, ये एक चर वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स ही है ना, तो ये एक चर वाला हो गया। अच्छा, ये तीनों चीजें समझ आ रही है ना, क्या मैं बताना चाह रही हूँ? मैं इसलिए बेटा साथ साथ लेके चल रही हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ आए कि मैम कहना क्या चाह रही है। जो बहुपद में है वही बात कर रहे हैं, बस उसमें बराबर लगा के कुछ क्वांटिटी लिख दी तो उसका मतलब क्या हुआ? वो एक समीकरण है। अच्छा, जरूरी नहीं है बराबर में 0 ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बराबर में कोई और व्यंजक भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सिर्फ
वर्गमूल x लिख रही हूं तो आपको पता है ये सिर्फ बीजीय व्यंजक होगा, ये एक बहुपद नहीं होगा। राइट और रॉन्ग? क्यों नहीं होगा बहुपद? क्योंकि बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है? ये तो एक भिन्न संख्या है। राइट। और समीकरण के लिए क्या होनी चाहिए? समीकरण के लिए हमारे पास दाई तरफ भी होना चाहिए, बाई तरफ भी होना चाहिए, वो समीकरण होगा। इसलिए x प्लस 2 बहुपद है लेकिन समीकरण नहीं है। तीनों में डिफरेंस समझ आया या नहीं बेटा? मैंने बहुत अच्छे से बताया था, जल्दी बताओ। आया जी। गुड बेटा। किसी बच्चे को डाउट यस और नो में कर दो, अगर समझ आ गया तो यस लिख देना, जिसको नहीं आया नो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, चलो मेरे को एक का आंसर दो फिर। मेरे पास है ए प्लस 5 प्लस बी, ठीक है? क्या ये एक समीकरण है? यस और नो, जल्दी बताओ। यस और नो, समीकरण है ये? बिल्कुल है बेटा, मैंने क्या बोला? जरूरी नहीं है बराबर में जीरो ही हो, बराबर भी है ना बर्ड, उसका मतलब वो समीकरण है। ठीक है? क्या ये रेखिक समीकरण है? रेखिक समीकरण, रेखिक Yes, समीकरण कौन सा होगा? जिसमें चर की घात क्या होगी? एक होगी। तो आप देखो यहाँ पर b की घात भी एक है और a की घात भी एक है। यस, ये रेखिक समीकरण भी है। अच्छा, ये एक चर वाला है बेटा? एक चर वाला है? ये बताओ, एक चर वाला समीकरण है? no मैम। बिल्कुल सही, ये एक चर वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर a भी है और b यहाँ दो दो चर हैं। गुड। चलो अभी बताओ, मेरी बात सभी को क्लियर हुई है या नहीं, या किसी को डाउट है? समीकरण रेखिक, द्विघाती समीकरण हो या द्विघाती, और एक चर वाला है या नहीं, सबको डिफरेंस करना आ गया, या किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? समझ आ गया? यस लिख देना, नहीं आया नो लिख दो कि मैम डाउट है, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है? और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी पोल में। जल्दी बताओ। चलो फिर पूछती हूँ मैं क्वेश्चन, दीजिए सबके आंसर यस यस आ रहे हैं बहुत। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये स्क्रीन ही चली गई। बच्चे एक सेकेंड दीजिएगा, आज क्या हो रहा है, स्क्रीन बहुत जा रही है। एक सेकेंड। हाँ, अच्छा सोच समझ के आंसर करना, ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी आंसर। चलो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये आपको बताना है कि क्या x प्लस 2, पोल में आंसर करना है, x प्लस 2 बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 4 जो है वो एक समीकरण है या नहीं? सिंपल सा है, यस और नो में आंसर आपको करना है। कहां पर? सेम वही पोल पे। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। x प्लस 2 बराबर 4। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। बेटा ध्यान से, x प्लस 2 बराबर 4 एक समीकरण है या नहीं? बस सिंपल सी चीज पूछी है मैंने। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा। सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। x प्लस 2 बराबर 4 क्या एक समीकरण है? हाँ या नहीं? डन मैम। वेरी गुड। बेटा सभी करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। x प्लस 2 बराबर 4 एक समीकरण है या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, पोल में आंसर कर दीजिए।
चलिए बच्चे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दो। x + 2 = 4। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपके पास है x + 2 = 4। मैंने आपको क्या बोला, बराबर का साइन है अगर तो वो एक समीकरण होगा, तो ये एक समीकरण है। ठीक है, चलो बताओ ये एक चर वाला समीकरण है या नहीं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं हम, एक चर वाला समीकरण है? यस, क्योंकि इसमें x, यस मैम। हाँ जी, सिर्फ इसमें x है, एक चर वाला है क्या? तो एक चर वाला है तो इसे हम क्या कहेंगे? चलो इसमें चरों की घात 1 है, रेखिक समीकरण भी होगा ये फिर, यस मैम। है ना? रेखिक समीकरण भी होगा, क्यों? क्योंकि देखो x की घात 1 ही है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। बेटा जो 2-3 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को भी आंसर करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं एक और। क्वेश्चन है, निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए। चारों ऑप्शन में से समीकरण कौन सा है ये आपको बताना है। आपको पता है समीकरण कौन सा होगा? समीकरण डन मैम। डन मैम। की पहचान कीजिए। गुड बेटा, वेरी गुड। चलो चारों ऑप्शंस को देखो और देखो समीकरण में से कौन सा है। डन मैम। गुड, मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, कितने बच्चों ने कर दिया है? वेरी गुड। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। समीकरण की पहचान कीजिए। ए जी। अशोक कुमार की आईडी से बेटा। एक तो आप अभी बहुत लेट ज्वाइन हुए हो, ऊपर से क्या अनम्यूट क्यों कर रहे हो आप बार बार? अशोक कुमार की आईडी से बेटा अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। चलिए कीजिए जरा बाकी बच्चे आंसर सभी। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, मुझे आंसर हर एक बच्चे का चाहिए। बेटा ध्यान से कीजिए, मैंने सिंपल पूछा है, समीकरण की पहचान करनी है, आपको देख के बताना है कि कौन सा समीकरण है। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, पोल में आंसर कीजिए सभी। डन मैम। वेरी गुड। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देंगे। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद। देखो सिंपल है, समीकरण की पहचान करनी है। आपको पता है जो जिसमें भी बराबर का साइन होगा वही आपका समीकरण होगा। पहले वाला नहीं है, दूसरे वाला भी नहीं, सी ऑप्शन है, y-6 = 0। ये आपका क्या हुआ? समीकरण हुआ। ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही है। बेटा आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है समीकरण की पहचान करने में? क्योंकि कई बच्चों ने आंसर ही नहीं करा है। मैम चैट ऑन कर दो। बेटा चैट, ओके सॉरी, यस ऑन है, करिए। चलिए
एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, ठीक है। चलो बेटा, अब जो बच्चे ये आंसर नहीं कर रहे हैं और अपनी क्लास को ऑन करके छोड़ रखा है, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे सब पता लग जाता है। चलिए अभी आपके पास दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ भी आपको क्या करना है, समीकरण की पहचान करनी है, ठीक है। ए बी सी डी में से कौन सा है समीकरण, ये आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं अभी। चलिए पहले कहाँ करना है, पोल के अंदर, पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में जाके कर दो। करिए जरा समीकरण की पहचान। डन मैम। ए बी सी डी में से आपको बताना है कि समीकरण। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। बहुपद और समीकरण में सबको डिफरेंस समझ आ गया है ना अब तक, कि बहुपद क्या है और समीकरण क्या है और बीजीय व्यंजक क्या है। तो फिर तो आपको गलती नहीं होना चाहिए, सबको जल्दी जल्दी कर देना चाहिए। करो जरा। डन मैम। वेरी गुड। सी मैम। अशोक कुमार की आईडी से बेटा मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ आपको, क्लास से बाहर निकाल दूंगी। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे अभी रुके हुए हैं करिए जरा। आपको बताना है निम्न में से कौन सा समीकरण है, चारों ऑप्शन में से कौन सा समीकरण है, ये आपको बताना है। समीकरण की बेसिकली पहचान करनी है आपको। चलिए कीजिए जरा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने देखा z की घात 4 माइनस z की घात 2 माइनस 1, क्या ये समीकरण है? नहीं, ये एक बहुपद है। ऐसे ही b, मैंने क्या बताया, समीकरण कौन सा होगा जिसमें आपका बराबर का निशान होगा, सिंपल, जिसमें दोनों साइड होगी, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी, दाई तरफ भी बाई तरफ भी। ये ऑप्शन सी है आपका, है ना। x माइनस 1 बराबर 2y, जहां पर दाई तरफ भी है और बाई तरफ भी है।